दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सवाना स्टोरी पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। डॉक्टरनी साहिबा ऑपरेशन थिएटर से निकलती हुई सुनीता जी को कहती है और साथ में ये भी कहती है कि बच्चे का वजन थोड़ा कम है पर स्वस्थ और अच्छा है, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ऐसा बोलकर डॉक्टरनी साहिबा अपने कैबिन में चली जाती है और सुनीता जी अपनी बहू और पोते का बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी ही देर में नर्स बच्चे और सुनीता जी की बहू को वार्ड में शिफ्ट कर देती है। सुनीता जी उदास मन से वार्ड में जाती है और अपने पोते को देखकर अपनी बहू को बोलने लगती है, मैंने कहा था ना बहू, थोड़ा कम खाया करो, अब देख लो इसका नतीजा क्या हुआ है। पाव किलो का बच्चा निकला है इतने बड़े पेट से। तुमने अपने जीभ के स्वाद के चलते मेरे पोते का ठीक से विकास होने तक नहीं दिया। देखो तो कैसा चूहे के छोटे बच्चे जैसा हुआ है, ना ही हाड़ है ना ही मांस है। अब पता नहीं कैसे पलेगा ये। सुनीता जी अपनी बहू काजल को हॉस्पिटल में ही जली कटी सुनाने लगी। ऐसे नाजुक घड़ी में सुनीता जी की जली कटी बातों से काजल को बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से डडवा जाते हैं। लेकिन अभी ऐसी हाल में उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लग रहा था, इसलिए मन ही मन काजल सोचने लगी कि मैंने ये 9 महीने कैसे काटे हैं। ये मुझे ही पता है कि इतना मुश्किल था ये 9 महीना मेरे लिए। मैं पूरे 9 महीने उल्टी ही करती आई थी। खाने को कुछ मन ही नहीं कर रहा था। खाने के महक से ही उल्टी आने लगता था और कुछ खाना भी चाहती थी तो गले से नीचे नहीं उतरता था। इसलिए मुझे जो भी कुछ अच्छा लगता था मैं वही खा लिया करती थी। उन दिनों को दाल रोटी चावल कुछ भी पसंद नहीं आता था, इसलिए मैं हल्का फुल्का फल, आइसक्रीम, चॉकलेट और सलाद ही खाकर अपना और अपने बेटे का पेट भर लिया करती थी। एक तो जेठ की भीषण गर्मी और दूसरी तरफ मेरी प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी कठिनाइयों से भरा था वो दिन। वैसे भी जो लोग नॉर्मल होते हैं उन्हें भी इतनी गर्मी में चावल खाना पसंद नहीं आता है और मैं तो पेट से थी, तो मेरे लिए तो और भी मुश्किल भरा समय था। और इस चक्कर में मैं बड़े बड़े तरबूज एक बार में ही खा लिया करती थी, एक प्लेट सलाद, तो कभी एक बड़े आइसक्रीम का पैकेट भी कुछ ही देर में खाकर ख़त्म कर दिया करती थी, जिसे देखकर मेरी सास चिढ़ जाया करती थी और मुझे ताने देने लगती थी कि मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं बहू, पर हमारे नखरे इतने नहीं थे जितने कि आजकल की लड़कियों की है। हमें जो भी मिलता था हम वो खा लिया करते थे। और हाँ, तेरी दादी सास तो सिर्फ घर का ही खाना खाने को दिया करती थी मुझे, बाहर का कुछ खाना भी नहीं देती थी खाने को। फिर भी हमारे बच्चे 3.5 से 4 किलो के होते थे। तेरे जैसे नहीं, बाहर का चटर पटर इतना खा लिया कि बच्चे को ही दबा दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियां खुद को क्या समझती है। सास की बात तो सुनी ही नहीं जाती है इनसे। दिन भर अचर कचर बाजारू चीज़ें खाएगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा करेगी ना। पिताजी अपने जब सुनीता जी को भला बुरा बोल रही थी तभी वहाँ पे ससुर जी आते हैं और सुनीता जी को बीच में ही रोकते हुए बोलते हैं, लगता है कि आप अपने समय भूल गई हैं, इसीलिए तो आज बहू को खड़ी खोटी सुना रही हैं। ज़रा अपने बारे में भी तो बहू को बताइए ना सुनीता जी। अपने पोते को देखते हुए राकेश जी ने कहा। जब सुनीता जी ने अपना पोल खुलते देखा तो झट से बोली, आप भी ना विकास के पापा कौन सी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं। तभी ससुर जी बोले, देखो तो अपना पोता कितना प्यारा है ना। जब विकास पैदा हुआ था तो कितना अधिक कमज़ोर पैदा हुआ था। हुआ तो तुम्हारी सास यानी मेरी माँ का शुक्र है कि उन्होंने उसकी सेवा और जतन से विकास को बचा लिया, वरना तो भगवान ही मालिक था। और अपना पोता तो विकास से ज़्यादा स्वस्थ है और वज़न भी 2 किलो 400 है, जबकि विकास पैदा हुआ था तो 1.25 किलो का ही पैदा हुआ था। ससुर राकेश जी अपने पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों सुनीता जी, मैंने सही कहा ना। और आप तो घर का ही शुद्ध खाना खाया करती थी, फिर क्यों आपका बच्चा इतना कमज़ोर पैदा हुआ था। राकेश जी की बातें सुनीता जी को उनकी ही नज़र से उनको ही दोषी बनाने के लिए काफ़ी थे। अब सुनीता जी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था।
तो इसलिए वो अपनी नज़रें चुराती हुई अपने पोते को संभालने में व्यस्त हो जाती है और तभी बहू के चेहरे पर मुस्कान की रेखा खींच जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।